सलाम डियर लिसनर्स। आज की हमारी वीडियो है 5 किस्म के स्पेसिफिक नाइट डिसऑर्डर्स के बारे में। और वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है क्योंकि लास्ट में स्लीप पैरालिसिस को भी एडिट किया गया है। तो सबसे पहला जो नाइट डिसऑर्डर है वो है इंसोमिनिया। इंसोमिनिया का बेसिक उर्दू मीनिंग है नींद ना आना। ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली आपको दूसरी डिजीज़ के होने की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि अगर आपको थायराइड का, रिफ्लेक्स एसिड का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, इन सब का प्रॉब्लम है, या बिपोलर डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया है, तो आपको इस सब के साथ इंसोमिनिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बेसिकली जो इंसोमिनिया है वो डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से ज़्यादातर होता है। और इंसोमिनिया की 5 टाइप्स होती हैं, जैसे एक्यूट इंसोमिनिया, क्रॉनिक इंसोमिनिया, ऑनसेट इंसोमिनिया, मेंटेनेंस इंसोमिनिया, बिहेवियरल, चिल्ड्रन इंसोमिनिया। सेकंड नंबर पर आती है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का बेसिक उर्दू मीनिंग है रात में नींद की कमी। लेकिन जो स्लीप एपनिया में होता है वो ये होता है कि आप जब रात को सो रहे होते हैं, आप स्नोरिंग करते हैं और आपका सांस एकदम से रुकता है, फिर दोबारा बहाल हो जाता है। स्लीप एपनिया को समझने के लिए आपको सांस लेने के रात के प्रोसेस को समझना होगा। जैसे कि आप जब रात को सोते हैं तो जब सांस आपके मुंह के अंदर जाता है तो वो आपकी फेनिक्स से होकर विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया से गुजरकर आपकी लंग्स ट्यूब में एक ट्री स्ट्रक्चर के तहत फैल जाता है। लेकिन जब सांस दाखिल होता है तो उसके साथ ही सॉफ्ट टिश्यूज़ भी आपके मुंह के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें आपका फेनिक्स और ट्रेकिया के जो मसल्स होते हैं मुंह के, वो फ़ौरन से पहले बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जब स्लीप एपनिया होता है तो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, इन्हें फेनिक्स और ट्रेकिया के मसल्स बाहर नहीं फेंकते। ये रात के टाइम सोते हुए ये मसल्स रिलैक्स करते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट टिश्यूज़ अंदर रह जाते हैं, लेकिन विद द सेकंड ये उनको बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये जो सेकंड का मूवमेंट होता है इसमें हमारा सांस रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा बहाल हो जाता है। स्लीप एपनिया की बीमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तो डॉक्टर इसके लिए CPAP का डिवाइस भी सजेस्ट करते हैं, जो एक वेंटिलेटर की तरह होता है। नंबर 3 डिसऑर्डर है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी का बेसिक उर्दू मीनिंग है नींद का रोग या सख्ता नूमी। लेकिन इस डिज़ीज़ के अंदर ये होता है कि जब इंसान कहीं भी बैठा होता है उसको यकायक सडनली गहरी, थोड़ी सी लेकिन गहरी नींद आती है और वो कहीं भी सो जाता है। यानी कि इंसान कहीं भी बैठा बैठा नींद में चला जाता है थोड़ी सी देर के लिए। वैसे तो ये कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ नहीं है और इसके पेशेंट्स को ड्राइविंग करना भी अलाउ होता है। नंबर 4 पर है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि बेचैन टांगों का सिंड्रोम, RLS। इस डिज़ीज़ में ये होता है कि इंसान की जो डाउन लेग्स होती हैं उनके अंदर इचिंग होती है, बर्निंग होती है, क्रावलिंग होती है, इरिटेटिंग होती है, जिसकी वजह से वो अपनी टांगों को मुसलसल मूवमेंट देता रहता है, हिलाता रहता है। और ये इवनिंग के टाइम से स्टार्ट होने वाला सिंड्रोम है, फिर ये लेट नाइट तक रहता है और आप सारी रात सो नहीं पाते, इसकी वजह से बेचैन रहते हैं। इस सिंड्रोम में इंसान को नींद नहीं आती और वो अपनी टांगों को मुसलसल मूवमेंट देता रहता है और बेचैनी का शिकार रहता है। इसी वजह से सुबह सर में दर्द भी होता है। ये बेसिकली क्यों होता है कि इंसान के जब मसल्स कमज़ोर होते हैं तो उसके जो ब्रेन में डोपामाइन है वो कम होने लगती है, जिसका असर आपकी लेग्स पर भी पड़ता है। इसी वजह से आप रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी RLS का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको यह है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नंबर 5 पर आ जाता है रैपिड आई मूवमेंट, REM। रैपिड आई मूवमेंट को समझने के लिए आपको उसकी 4 स्टेजेस को समझना होगा। पहली 3 स्टेजेस नॉन REM है और जो 4th है वो REM है। आप पहली स्टेज को समझने के लिए आप ये समझिए कि जब हम रात को सोते हैं तो हम जो पहली स्टेज होती है, यानी हमारा जो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है और हम हल्की नींद में जाना स्टार्ट होते हैं। सेकंड के अंदर हम और डीप नींद में चले जाते हैं और थर्ड वन के अंदर हम उससे भी ज़्यादा डीप नींद में चले जाते हैं। लेकिन ये तीनों स्टेजेस ऐसी होती हैं कि जब हमें कोई हाथ लगा दे, हमारे आसपास शोर हो, तो हम एकदम से जाग सकते हैं। लेकिन जब हम 4th स्टेज में जाते हैं तो वो बहुत डीप स्लीप की होती है और उसी स्टेज के अंदर जब हम REM मूवमेंट में दाखिल हो जाते हैं तो एकदम अचानक से हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इंक्रीज़ कर जाती है। बेसिकली हमारा ड्रीमिंग मूवमेंट होता है और ये हम नींद में जाने के 90 मिनट बाद हम REM के अंदर चले जाते हैं।
ये हमारा ड्रीमिंग मूवमेंट होता है। जब हम ड्रीमिंग कर रहे होते हैं तो हम अपनी आइज़ को रैपिड मूवमेंट देते हैं, जिसकी वजह से वो हरकत करती रहती है। इसी रैपिड आई मूवमेंट के डिजीज़ के तहत ही कुछ लोगों को रात को नींद में चलने की बीमारी होती है। और जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपनी नींद का 50% जो रात में स्पेंड करते हैं रैपिड आई मूवमेंट में करते हैं REM में, और अडल्ट 20% REM में अपनी नाइट का स्पेंड करते हैं। सब तो हो गए स्पेसिफिक नाइट डिसऑर्डर्स। अब हम स्लीप पैरालिसिस के बारे में बात करते हैं। स्लीप पैरालिसिस के अंदर बेसिकली ये एक ऐसा मूवमेंट होता है तो दुनिया में 100 में से 7 या 8% लोगों को ही होता है। मे बी आप में से कई लोगों ने इसको फेस कर रखा हो, मे बी आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुन रखा हो। इसके बारे में अलग-अलग रिलीजन्स में अलग-अलग मिथ्स और अर्बन लेजेंड्स बहुत फेमस हैं, जिनमें से एक ये भी बहुत फेमस अर्बन लेजेंड है कि इस मूवमेंट के दौरान इंसान की चेस्ट पर डीमन आके बैठ जाता है, जिसकी वजह से उस पर बर्डन होता है और वो मूवमेंट नहीं कर पाता। बेसिकली इस मूवमेंट में हम क्या फेस करते हैं, हम ये फेस करते हैं कि हम रात के 3 o'clock या 12 o'clock जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं तो एकदम से हमारी आँख खुलती है, लेकिन हम सब कुछ या तो अपने सामने देखते हैं तो हमारे सामने हमारी विंडो या जो चीज़ होती है हम उसे देख पाते हैं, लेकिन हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को मूवमेंट नहीं दे पाते। अमूमन हम अपने सामने की चीज़ों को भी नहीं देख पाते। हमारे सामने एक ब्लैक शैडो होता है और वो सामने की चीज़ों को छुपा लेता है, और कई बार इंसान अपनी आँख तक नहीं खोल पाता, दूसरे बॉडी पार्ट्स को अब बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे पाते। तो ये जो मूवमेंट होता है बहुत हॉरिफाइंग होता है, हम इसमें शदीद डर जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 2 मिनट्स का मूवमेंट होता है और इसको साइंस एक्सप्लेन करती है। साइंस इसे इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जब आप या जैसे कि आप रैपिड आई मूवमेंट का शिकार हों, आप स्लीपिंग में जाएं, तो आप जो ड्रीमिंग कर रहे हों आप वो रियलिटी में ना करें। इसीलिए जो आपकी बॉडी होती है वो सोते हुए पैरालाइज कर देता है आपका माइंड। लेकिन जब स्लीप पैरालिसिस होता है तो होता ये है कि हमारा माइंड पहले अवेक हो जाता है और हमारी बॉडी को अवेक होने में टाइम लग रहा होता है। लेकिन ये जो टाइम होता है 2 मिनट का या 5 मिनट का, ये बहुत हॉरिफाइंग होता है। इसी वजह से लोगों के जो रिलीजन्स हैं उनमें इसके बारे में अलग-अलग अर्बन लेजेंड्स हैं, लेकिन साइंस इसे बेसिकली बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। ये कोई इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग डिजीज़ है नहीं जितनी लोगों ने इसको बना लिया है।